अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन ने अपनी आक्रामक कूटनीति दिखाते हुए अमेरिका और इजराइल दोनों को कड़ा संदेश दे दिया है। तो चलिए इस पूरी खबर में आपको विस्तार से इस बारे में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ पॉइंटर मलिक। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश खबरें दुनिया की में। इंटरनेशनल लेवल पर चीन ने दो बड़े विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों का जवाब देते हुए चीन ने कहा कि रूस से तेल खरीदने वाले देश यूक्रेन युद्ध को फंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका और यूरोपीय संघ खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं। दूसरी तरफ चीन ने इजराइल के एक सांसद के ताइवान दौरे पर भी कड़ी निंदा की है और द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। बीते दिन इन बयानों से चीन की विदेश नीति की आक्रामकता दिखी है। अब पहले अमेरिका वाले विवाद की बात करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मंगलवार को भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भारत और चीन पर आरोप लगाया कि दोनों देश रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को आर्थिक मदद दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ये देश युद्ध के मुख्य फंडर है। उन्होंने यूरोपीय संघ की भी आलोचना की है कि वो रूस से ऊर्जा आयात कर रहे हैं, जो खुद उनके खिलाफ है। ट्रंप ने कहा कि नाटो देश भी रूसी एनर्जी नहीं रोक पाए, वो खुद अपने खिलाफ युद्ध फंड कर रहे हैं। चीन ने क्या जवाब दिया है, ये भी अब आप विस्तार से सुन लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया है। बीजिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियांगकुंग ने बीते दिन मीडिया से बात की और उन्होंने ट्रंप के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ज्यादातर देश, जिसमें अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है, रूस से व्यापार कर रहे हैं। गुओ ने याद दिलाया कि वॉशिंगटन खुद मोरक्को से व्यापार कर रहा है और उन्होंने कहा कि चीन और रूस की कंपनियों का सामान्य व्यापार विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के नियमों और बाजार सिद्धांतों पर वो आधारित है। ये किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ नहीं है और इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि अगर चीन की कंपनियों के रूस से व्यापार में बाधा डाली गई तो बीजिंग अपने हितों की रक्षा के लिए जरूर कोई जिम्मेदार कदम उठाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने इजराइल को भी जमकर सुनाया है। दरअसल इजराइल के एक सांसद बुआज टोप्रोवस्की ने ताइवान का दौरा किया था और वो लिबरल जियोनिस्ट यश एडिट पार्टी से हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते से मुलाकात की थी। सांसद ने ताइवान को इजराइल का सच्चा दोस्त बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ताइवान ने 7 अक्टूबर से इजराइल के नागरिकों का समर्थन किया है और एक समुद्री केंद्र की स्थापना के लिए फंड दिया है, जिसने 1000 से ज्यादा पीड़ितों की मदद की है। बोआज ने कहा कि जब कई देश इजराइल को छोड़ रहे हैं, तब ताइवान के साथ खड़े रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें, बोआज ने कहा है कि जब कई देश इजराइल को छोड़ रहे हैं, तब ताइवान के साथ खड़े रहना बेहद ही जरूरी है। आपको बता दें कि इस पर चीन ने बयान जारी किया है और कहा है कि तेल अवीव स्थिति चीनी दूतावास से रविवार शाम को बयान जारी उन्होंने किया है और इसमें सांसद पर एक चीन सिद्धांत का उल्लेख करने का आरोप लगाया गया है। दरअसल चीन ताइवान को अपना अलग हुआ प्रांत मानता है और उस पर संप्रभुता का दावा करता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान पर कब्जा करने के लिए बल प्रयोग की संभावना से इनकार कर दिया है और अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शी जिनपिंग ने अपनी सेना को 2027 तक आक्रमण के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। यानी साफ है, अमेरिका और इजराइल को लेकर दिए गए बयानों से चीन ने एक बार फिर ये जता दिया है कि उसकी विदेश नीति अब और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और कमेंट कर जरूर बताएं कि ये खबर आपको कैसी ही लगी और किन खबरों के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिस पर हम विस्तार से इस तरह की वीडियोस बनाएं। नमस्कार।